आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक साधारण इंसान कैसे एक भयानक राक्षस में तब्दील हो जाता है, वो भी अपने ही बनाए हुए केमिकल एक्सपेरिमेंट द्वारा। मूवी का नाम है हल्क, द इनक्रेडिबल हल्क। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मूवी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस मूवी में हल्क यानी ब्रूस बैनर का रोल एडवर्ड नॉर्टन ने किया है और इसके बाद की सभी मूवीज़ में न्यू एक्टर मार्क रफेलो ने किया है। वैसे तो ये मूवी भी एमसीयू का ही एक पार्ट है और कहानी है 2005 की, जिसमें यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट अपने आर्मी के जवानों को और ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का यूज़ करना चाहा। ये वही केमिकल सीरम है जिससे कैप्टन अमेरिका को सुपर ह्यूमन बनने की पावर मिली थी। इस सीरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल रॉस ने अपनी बेटी और उसके बीएफ की हेल्प ली। एलिजाबेथ ब्रॉट यानी बेटी और ब्रूस बैनर ने मिलकर सुपर सोल्जर सीरम को बना लिया, मगर वो अभी परफेक्ट नहीं बन पाया था। जनरल ने अपनी बेटी को ये नहीं बताया था कि वो इसे किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने झूठ बोला कि वो इसके यूज़ से रेडिएशन का इलाज करना चाहते हैं। फिर ब्रूस बैनर ने सीरम का टेस्ट करने के लिए अपने बॉडी पर इंजेक्ट किया और जब उसकी बॉडी पर गामा रे डाला गया तो वो एक डेंजरस राक्षस में तब्दील हो गया, यानी हल्क। जिसके बाद उसने वहाँ पर मौजूद कईयों को मार डाला। ब्रूस बैनर लॉन्ग टाइम के लिए हल्क नहीं बना था, बल्कि जब उसे गुस्सा आता था और उसकी धड़कनें बढ़ आती थी तब वो हल्क बन जाता था। हल्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हर वक्त गुस्से में रहता है और उस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। अब यहाँ जनरल रॉस का सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, लेकिन अब उन्होंने हल्क को ही अपना हथियार बनाने का फैसला कर लिया था ताकि वो फौज में दुश्मनों को मार सके। पर ब्रूस बैनर इस बात के लिए राजी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर यूएस गवर्नमेंट उसका बहुत पीछा करती है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता और वो 5 सालों तक सबसे भागता और छुपता रहता है। इसी दौरान वो हल्क बन के कई जगह तबाही मचाता है। फिर 2010 में वो ब्राज़ील चला जाता है और कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में काम करने लगता है। वो यहाँ योगा और मेडिटेशन के जरिए खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश भी करता है। वो हल्क को टेम्परेरी ख़त्म नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। इसीलिए उसने इंटरनेट के जरिए मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट का पता लगाया और उससे हेल्प लेना शुरू किया। मिस्टर ब्लू उसे कई इलाज बताते हैं, लेकिन कोई भी असरदार साबित नहीं होता। वो उससे मिलके ही उसे ठीक कर सकते थे। इसी दौरान एक दिन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है बैनर, तो उसे उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून एक बॉटल में गिर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जब एक कस्टमर उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है तब उसे गामा रेडिएशन बीमारी हो जाती है। ये खबर जब जनरल ब्रॉस को मिलती है तब वो समझ जाते हैं कि इसमें ज़रूर ब्रूस बैनर का हाथ है। वो उस बॉटल के जरिए ब्रूस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो अपनी आर्मी टीम को लेके उसे पकड़ने वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी ब्रूस बैनर उनको देखता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो कुछ गुंडों से टकरा जाता है। फिर जब वो उसे मारने लगते हैं तो वो हल्क बन जाता है। फिर वो उन गुंडों और कई सोल्जर्स को मार डालता है, जिनमें से एक सोल्जर एमिल ब्लॉन्स्की जिंदा बच जाता है। जनरल ब्लॉन्स्की को जब ब्रूस की असलियत बताते हैं तब वो उसे पकड़ने के लिए और बेताब हो जाता है। जनरल ब्लॉन्स्की की बॉडी में थोड़ा सा सुपर सोल्जर सीरम डालते हैं ताकि वो तेज और ताकतवर बन जाए, जिससे उसे हल्क को पकड़ने में आसानी हो। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस वर्जीनिया की कल्वर यूनिवर्सिटी में चला जाता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ पर ब्रूस कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है ताकि वो ये इन्फॉर्मेशन अपने इलाज के लिए मिस्टर ब्लू को दे सके, लेकिन वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी थी। निराशापूर्वक ब्रूस जब वहाँ से निकल रहा होता है तभी वो बेटी रोज से वहाँ टकरा जाता है। बेटी के पास फाइल्स की कुछ कॉपी थी जो ब्रूस को चाहिए थी। अगले दिन जब ब्रूस वर्जीनिया से निकल रहा होता है, वहाँ जनरल ब्रॉस और ब्लॉन्स्की टीम समेत उसे वहाँ घेर लेते हैं। वो लोग जब ब्रूस को बेहोश करने की कोशिश करते हैं तब ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वहाँ हल्क के साथ उनकी फाइट होती है, जिसमें हल्क सबको हरा देता है। ब्लॉन्स्की जो पहले से ज़्यादा पावरफुल था, जब वो हल्क को और गुस्सा दिलाता है तब हल्क उसे एक किक मारकर उसकी नानी याद दिला देता है। फिर हल्क अपनी गर्लफ्रेंड बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो नॉर्मल होता है तब वो और बेटी मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। तब ब्रूस और बेटी बोट पर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं उनसे मिलने के लिए। मिस्टर ब्लू असल में एक बायोलॉजिस्ट था जिसका असली नाम था सैमुअल स्टर्न्स। मिस्टर ब्लू हल्क का इलाज करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ब्लॉन्स्की की सारी हड्डियाँ टूट चुकी होती हैं, वो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से एक दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर जनरल रॉस उसकी बॉडी में थोड़ा और सीरम इंजेक्ट करवाते हैं ताकि वो हल्क का सामना कर सके, लेकिन इस बार वो सीरम थोड़ा साइड इफेक्ट शो करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी डिफॉर्म होने लगती है और उसका दिमाग अनकंट्रोल होने लगता है। पर वो किसी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करता। जनरल रॉस इंटरनेट के जरिए बेटी और ब्रूस का पता लगा लेते हैं और फिर उन्हें पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क निकल जाते हैं।
उधर सैमुअल स्टर्न अपना बनाया हुआ एंटीडोट हल्क की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। पर स्टर्न ब्रूस को बोलता है कि वो परमानेंटली ठीक नहीं हुआ है और उसे बार बार एंटीडोट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर स्टर्न ब्रूस को बताता है कि उसने ब्रूस के ब्लड सैंपल्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर रखा है ताकि वो उससे अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके। लेकिन ब्रूस इस बात से बहुत डर जाता है क्योंकि उसका खून अगर गवर्नमेंट को मिल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वो अपने ब्लड सैंपल्स को नष्ट कर देना चाहता था और इतने में जनरल लॉस की टीम वहाँ पहुँच जाती है और वो ब्रूस और बेटी को पकड़ लेते हैं। और ब्लॉन्स्की, जो कि ताकत का भूखा हो गया था, वो स्टर्न्स को कहता है कि वो उसे हल्क के जैसा बना दे। फिर मजबूरी में डॉक्टर स्टर्न ब्लॉन्स्की की बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करता है और फिर उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशन डालता है, जिससे ब्लॉन्स्की भयानक राक्षस मीन्स एबोमिनेशन बन जाता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। जब उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता तो ब्रूस फिर से हल्क बनने का फैसला करता है। फिर एबोमिनेशन और हल्क के बीच खतरनाक फाइट होती है, पर हल्क उसके आगे कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन जब एबोमिनेशन बेटिंग को मारने की कोशिश करता है तब हल्क अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और एबोमिनेशन को हरा देता है। इसके बाद ब्लॉन्स्की को अरेस्ट कर लिया जाता है और हल्क वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस एक दूसरे शहर में रहने लगता है और अब वो हल्क को ख़त्म करने के बजाय उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।